नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वाले प्रैक्टिस क्लास के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। यात्री, रेलगाड़ी और बस का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यात्री है, रेलगाड़ी है और बस है। दोस्तों, यात्री से जो है आपके रेलगाड़ी भी संबंधित है और यात्री से आपका बस भी संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग यात्री के लिए एक आरेख बनाएंगे, इसके आगे रेलगाड़ी है। दोस्तों, सभी यात्री रेलगाड़ी से यात्रा करना पसंद करते हैं? नहीं करते हैं। कुछ यात्री जो है आपके रेलगाड़ी से यात्रा करना पसंद करते हैं, तो कुछ यात्री रेलगाड़ी से यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं। यानी कि इसका आरेख कुछ इस प्रकार से बनेगा। आगे आपका बस है, उसी प्रकार से दोस्तों कुछ यात्री जो होते हैं बस से यात्रा करना पसंद करते हैं, तो कुछ यात्री बस से यात्रा करना नहीं पसंद करते हैं। यानी कि इसका भी आरेख इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है, जिस प्रकार से 1 का संबंध 8 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 16 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि संख्या 1 से 8 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों संख्या आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 1 और 8 को, तो ये दोनों संख्या जो है किसी न किसी संख्या के स्क्वायर और क्यूब है। जैसे कि दोस्तों 1 जो है आपका 1 का स्क्वायर है और 8 क्या है, तो ये आपका 2 का क्यूब है। देखिए 1 का स्क्वायर है तो अगला क्या है दोस्तों, +1 करके 2 का क्यूब कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे संख्या 16 है। 16 क्या होता है, तो आपका 4 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो अगला संख्या क्यों है और यहाँ पर +1 है, तो वही से हम लोग आगे +1 करेंगे। 4 है, 4 + 1 हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो अगला हमारा क्यू हो जाएगा। 5 का क्यू दोस्तों 125 बनता है। 125 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 125 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से औषधि का संबंध रोगी के साथ है, उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों से पूछा जा रहा है शिक्षा का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। एकदम आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो औषधि से रोगी लिखा हुआ है। दोस्तों औषधि का जो है ज़रूरत रोगी को होता है, तो औषधि से रोगी लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे शिक्षा है। शिक्षा का ज़रूरत किसको होता है, तो छात्र को होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों आपका जो है छात्र भरा जाएगा। छात्र ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न को, तो देखिए यहाँ पर बीच वाला संख्या 72 है, बीच वाला संख्या 720 है और यहाँ पर बीच वाला संख्या क्वेश्चन मार्क है। यानी कि पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों
4, 2, 3 और 3 से बीच वाला संख्या 72 किस प्रकार से लिखा हुआ है। इसमें 9, 4, 10 और 2 से बीच वाला संख्या 720 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे यहाँ पर 6, 20, 1 और 6 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 4, 2, 3 और 3 से 72 लाना है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये सभी संख्या को आपस में गुना करके देखते हैं तो देखिए आपका पहले 4 है तो 4 गुना करेंगे, इसके बाद 2 है तो गुना करेंगे 2, फिर आपका 3 और 3 है तो क्या करेंगे 3 गुना 3 करेंगे। कितना बनेगा 4 गुना 2 8, 8 गुना 3 24 और 24 गुना 3 दोस्तों 72 होता है। बीच वाला संख्या आपका 72 दिया गया है। यही सेम हम लोग आगे भी करके देखेंगे। देखिएगा दोस्तों 9 गुना 4 करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा और 36 गुना 2 करेंगे तो 72 और 72 गुना 10 करने पर हमारा कितना होता है, तो 720 होता है। देखिए बीच वाला संख्या आपका 720 भी दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा आपका संख्या 6 दिया गया है तो पहले हम लोग 6, फिर आगे 20 है तो 6 गुना 20, फिर गुना करेंगे 6 है तो गुना 6, फिर गुना करेंगे 1 है तो गुना 1। 6 गुना 20 हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 गुना 6 दोस्तों हमारा 720 हो जाएगा और 720 गुना 1 जो है हमारा 720 ही बनेगा। 720 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 720 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहे हैं नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो आपका 206 है, इसके आगे 221 है, इसके आगे 251 है, इसके आगे 296 है और इसके आगे क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे दोस्तों आपका 431 है। ये जो सीरीज है आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा आपका 206 से 221 है, यहाँ पर प्लस 15 का अंतर बनता है। 221 से आपका 251 है, प्लस 30 का अंतर है। 251 से आपका 296 है, प्लस 45 का अंतर है और आगे क्वेश्चन मार्क है। अगला अंतर कौन सा बनेगा, देखिए प्लस 15 प्लस 30 प्लस 45। दोस्तों 15 प्लस 15 करने पर 30 होता है, 30 प्लस 15 करने पर 45 होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग 45 प्लस 15 करेंगे तो अगला अंतर जो है हमारा प्लस 60 का बनेगा और जब हम लोग 296 प्लस 60 करेंगे तो हमारा 356 बनेगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 356 भरा जाएगा और 356 के आगे आपका 431 है, यहाँ पर आपका प्लस 75 का अंतर बनता है। देखिए 60 प्लस 15 करने पर 75 भी हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 356 भरे जाएंगे। 356 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर भी पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका जेड है। दोस्तों जेड जो होता है ABCD के क्रम में 26वें नंबर पर होता है। इसके आगे यू है, यू का क्रम 21वां होता है। फिर क्यू है, क्यू का क्रम 17वां होता है। फिर क्वेश्चन मार्क है और इसके आगे दोस्तों एल है, एल का क्रम 12वां होता है। ध्यान से देखिएगा
तो 26 से 21 है, यहाँ पर -5 है, 21 से आपका दोस्तों 17 है, -4 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए -5 -4 यानी कि अगला अंतर जो है -3 का बनेगा। 17 -3 कितना हो जाएगा, तो आपका 14 हो जाएगा और 14 के आगे आपका 12 है, यहाँ पर -2 है। देखिए -3 तो अगला अंतर -2 का दिया गया है। दोस्तों ABCD के क्रम में 14वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है, तो 14वें नंबर पर आपका N होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका N भरा जाएगा। N ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है किसी कोड भाषा में टेबल को ELBAT लिखा जाता है, उसके कोड में चेयर को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका टेबल से जो है ELBAT किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा चेयर से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा टेबल को, तो टेबल जो है दोस्तों आपका TABLE से मिलकर बनता है और इसका कोड को देखिएगा तो इसका कोड जो है आपका ELBAT दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले वाले अक्षर को लास्ट में कुछ इस प्रकार से जो है आपको कर दिया गया, यानी कि टेबल के सभी अक्षर को जो है आपस में उलटकर लिख दिया गया है। तो यही सेम हम लोग क्या करेंगे, चेयर के साथ करेंगे। चेयर जो है आपका CHAIR से मिलकर बनता है, इसके भी सभी अक्षर को हम लोग उलटेंगे तो C जो है आपका सबसे लास्ट में चला आएगा, H जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, A जो है दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा, I जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा और R आपका लास्ट में है तो सबसे पहले हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों आपका RIAHC कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो RIAHC जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है C B की पत्नी है, E C का बेटा है, A B का भाई और D का पिता है, E का D के साथ क्या संबंध है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है, तो पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है C B की पत्नी है। C कौन है, B की पत्नी है। दोस्तों पत्नी जो होती है एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि C के सामने हम लोग किसको रखेंगे, B को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है E C का बेटा है। E कौन है, तो C का बेटा है। दोस्तों बेटा जो होता है एक पीढ़ी नीचे का होता है। E कौन है, C का बेटा, यानी कि C के नीचे हम लोग किसको रखेंगे, E को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है A B का भाई। A कौन है, B का भाई है और D का पिता है। A कौन है, तो B का भाई और D का पिता। दोस्तों भाई जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि B के सामने पहले हम लोग A को रखेंगे। क्या रिश्ता है, यहाँ पर भाई का है तो आप लोग भाई लिख लीजिएगा। और A कौन है, तो D का पिता भी है। पिता जो होता है एक पीढ़ी ऊपर का होता है, यानी कि दोस्तों D से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, A को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है E का D के साथ क्या संबंध है, ये दोनों का रिश्ता किस प्रकार का है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर जो है E की माँ कौन है, C है और C का पति B है, यानी कि E का जो पिता बनेगा वो B बनेगा और B का भाई A है और A का पिता D है, यानी कि आपके पिता के भाई का बेटा आपका कौन लगेगा, तो आपके पिता के भाई का बेटा जो है आपका चचेरा भाई लगेगा। यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है दोस्तों आपका जो है
चचेरा भाई का बनता है। चचेरा भाई कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो चचेरा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे अलग दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ऑप्शन ए में आपका 61 है, ऑप्शन बी में 51 है, ऑप्शन सी में 97 है और ऑप्शन डी में दोस्तों आपका 89 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 61, 97 और 89 जो है आपका अभाज्य संख्या है, जबकि दोस्तों 51 जो होता है आपका भाज्य संख्या होता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन बी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से हमें कह रहा है निम्न आकृति में त्रिभुज की संख्या बताएं। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आकृति को ध्यान से देखिएगा तो देखिए सबसे पहला त्रिभुज आपका ए बनेगा, दूसरा ए बनेगा और तीसरा त्रिभुज दोस्तों आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, यानी कि इस वाले आकृति के अंदर आपके 3 त्रिभुज बनते हैं। इसी प्रकार के एक आकृति यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 3 त्रिभुज हो जाएंगे, इसके अंदर भी 3 त्रिभुज हो जाएंगे, इसके अंदर भी 3 त्रिभुज हो जाएंगे, इसके अंदर भी 3 त्रिभुज और दोस्तों इसके अंदर भी आपके जो है टोटल 1, 2 और ए बड़े वाले जो है आपके 3 त्रिभुज बनते हैं। सभी को आपस में काउंटिंग कीजिएगा तो 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15 और 15 + 3 आपके 18 होते हैं। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर आपके टोटल 18 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। 18 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस क्लास में। धन्यवाद।